किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर से बूंदे गिरी कानों में कुछ कह गई। किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन नहीं रहती, चाहे कोई इंसान हो या वो सूरज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है योगेश और आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ, एक ऐसी स्टोरी जो आपको दूसरों की मदद करने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि क्या पता आपकी मदद किसी की ज़िंदगी और मौत पर टिकी हो। तो चलिए करते हैं अपनी स्टोरी को शुरू। गांव का एक बहुत ही गरीब लड़का शहर जा पहुंचा। दिमाग में चल रहा था कि अच्छी पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके कहीं जॉब मिल जाएगी तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। अब पहुंच तो गया, वहां पढ़ाई का खर्चा प्लस उसके खाने का खर्चा, उसके वहां पर बुरे हाल हो गए। खैर, जैसे कैसे करके वो अपना जीवन यापन करने लगा और कई जगह नौकरी के लिए उसने अप्लाई भी किया था। कुछ दिन गुजरे तो एक इंटरव्यू के लिए उसके पास कॉल आई। अब कॉल तो आ गई, खुशी हुई, मगर थोड़ा सा उसे दुख भी महसूस हो रहा था। अब दुख की वजह ये थी कि उसके पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं थे, सेंटर बहुत ज़्यादा दूर था। अब देखा इधर उधर, जो अपनी जेब वगैरह थी वो चेक की, पर्स चेक किया तो केवल 50 रुपये उसकी जेब के अंदर। अब उसने सोचा, यार 50 रुपये में जाऊँगा कैसे, करूँ तो क्या करूँ। यारों दोस्तों से पहले ही उसने उधार ले रखा था, अब मांगे तो किस मुँह से, जो पिछले थे वही नहीं लौटे, तो अब वो देंगे भी क्या। फिर भी उसके पास जो अच्छे से कपड़े थे उसने वो पहने और तैयार हो गया। सोचा यार देखा जाएगा, जो भी होगा, चलता हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी, या फिर मदद नहीं भी मिली तो लिफ्ट लेकर चला जाऊँगा। अब किस्मत इतनी ख़राब, जब वो गया बस स्टैंड के सामने खड़ा था, कोई उसे मदद नहीं मिल पाई। जब मदद नहीं मिली, काफ़ी देर हो चुकी थी, पैसे जेब में थे नहीं, सिर्फ 50 रुपये करे तो करेगा। उसके जस्ट पीछे एक मंदिर था। अपने आप पर काफ़ी गिलानी महसूस हो रही थी कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अपनी शिकवा शिकायत लेकर वो मंदिर में पहुंच गया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कम से कम मेरी इतनी मदद तो कीजिए, मुझे वहां तक जरूर पहुंचा दीजिए जहां मेरा इंटरव्यू है। अब अपनी जो शिकायत थी वो कही भगवान से, नीचे जैसे उतर के आया तो बगल में भिखारी बैठे थे। उसकी नज़र भिखारियों के उस कटोरे पर पहुंची तो वो पैसों से भरे हुए थे। वो फिर मुड़ा भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ, और बोलता है, वाह भगवान वाह, जिसे पैसे की ज़रूरत है उसके पास है नहीं और इन्हें कटोरा भर भर कर मिल रहे हैं। अब यही बात उस भिखारी के कान में पड़ गई। उसने कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बताओ, तुम्हारी जो मदद हो सकती है मैं करूँगा। उसने कहा, बाबा आप मेरी क्या मदद करोगे, आप तो खुद भीख मांग रहे हो। भिखारी ने कहा, बेटा मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, लोग इसलिए देकर जाते हैं कि उन्हें पुण्य कमाना है। खैर इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो। उसने अपनी सारी बातें उस भिखारी से बताई कि बाबा मुझे कम से कम 500 रुपये चाहिए, ऐसे ऐसे करके मेरा वहाँ इंटरव्यू है और आते समय मैं आपको लौटा दूंगा या कुछ समय के बाद लौटा दूंगा। उसने वो 500 रुपये निकाल कर उसने, जा बेटा कोई बात नहीं, जाओ तुम अपना काम करो, अच्छे से इंटरव्यू देना, और ये मेरी दुआ है तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब किस्मत की बात पहुंचा तो उसका सिलेक्शन हो गया। काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। उसने कहा, सबसे पहले उस बाबा के पास जाऊंगा, उन्हें धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो अगर मुझे पैसे नहीं देते तो मेरा सिलेक्शन होना नामुमकिन था। अब वहाँ से लौटता है, मंदिर के पास आता है, देखता तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। उसकी समझ में माजरा नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। आगे पहुंचा, थोड़ा भीड़ को छांट कर पहुंचा, देखा तो वही भिखारी जिसने उसे पैसे दिए थे मरा पड़ा है। बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, कहने लगा कि बीमार था काफ़ी दिन से, दवाई नहीं खा पाया, इसी वजह से इसकी मौत हो गई, हो सकता है पैसे ना हो। अब ये सुनकर जो लड़का था काफ़ी दुखी हुआ। उसके मन में बहुत सारे विचार आए कि काश अगर मैं 500 रुपये ना लेकर जाता तो आज ही जिंदा होता, और मेरे ही कारण इसकी आज मौत हुई है। तो देखिए भगवान ने क्या लिखा है किस्मत में, ये कहा नहीं जा सकता। किसी के पैसे से किसी की मौत भी हो सकती है, दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी भी बन सकती है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, मगर फिर भी हमें लोगों की मदद करना ज़रूरी है। हो सकता है उसी मदद में कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे लिए भी कुछ सोचा। आज हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, हो सकता है कल कोई हमारी भी मदद के लिए खड़ा हो।